ये इस रीजन की सबसे खूबसूरत जगह है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं इस दफा मिनीमग को एक्सप्लोर करने का, लेकिन बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि स्टोर से चिलम रोड कंडीशन कैसी है, कार्स पे जाया जा सकता है या नहीं, मिनीमग में नाइट स्टे का क्या सीन है, कितना सा रेंट है पर नाइट का, कहाँ से बुकिंग होती है, क्या क्या ट्रेवल रिक्वायरमेंट्स है मिनीमग जाने के लिए, फैमिली से जाना सेफ है या नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए। मिनीमग जाने के लिए पहले आपको चिलम चौकी जाना पड़ता है और अस्तौर से चिलम चौकी का ट्रेवल डिस्टेंस 56 किलोमीटर है, लेकिन ये 56 किलोमीटर कंप्लीट करने में आपको 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अस्तौर से निकल के चिलम तक जो रास्ता है ना वो बहुत गंदा है। जब आप अस्तौर से चिलम के लिए सफर शुरू करते हो तो जो मेन रोड है ये काफी नैरो हो जाता है, कई बार सामने से आने वाले को रुक के रास्ता देना पड़ता है। उसके बाद फिर गोड़ीकोट के पास जाके रास्ता कुछ बेहतर हो जाता है और पेट्रोल भी अपना इधर गोड़ीकोट से फुल करवा लेगा, क्योंकि गोड़ीकोट से आगे आपको ना पेट्रोल नहीं मिलता, चिलम से मिल जाता है लेकिन खुला पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल पंप यहाँ से आगे नहीं है। बाकी गोड़ीकोट से आगे रोड तो बेहतर हो जाता है, लेकिन इस पे ना कुछ वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं। उसके अलावा फिर गोड़ीकोट से आगे छोटे मोटे एरियाज को क्रॉस करते करते आप चिलम पहुंच जाते हैं। उसमें से एक इलाका ये पकौड़े का भी है, और जी इसका नाम पकौड़ा है, पता नहीं क्यों है लेकिन है। बस ये कि हर किसी भी गाड़ी पे चिलम तक जाया जा सकता है, लेकिन एहतियात बहुत करनी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा, तो ये आपने माइंड में रखना है अपने। चिलम चौकी में होटल रूम्स का सीन है काफी डिफरेंट है दूसरे एरियाज की निस्बत, वो सब मैं आपको ना वापसी में बताऊंगा। अभी टाइम हो रहा है 7:44 और मैं ऑलरेडी लेट हो गया, तो अभी भागते हैं मिनीमर्ग के लिए। इतनी जल्दी मैं इसलिए कर रहा था कि मिनीमर्ग जाने के लिए ना एक नंबर रखा हुआ है, उससे ज्यादा टूरिस्ट को ना कई दफा वहां पे नहीं जाने देते और यहाँ पे लाइन लग जाती है सुबह सुबह एंट्री करवाने के लिए, तो इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चिलम पहुंच गया था। ये सारा प्रोसेस मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सका क्योंकि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं है। तकरीबन आधा घंटा लग गया मुझे क्यू में लग के एंट्री करवाते हुए, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स है ना उसमें टॉप पे तो है कि आपकी गाड़ी में जितने भी एडल्ट्स हैं सबके ओरिजिनल सीएनएसएस होने चाहिए, और एक एसकॉम का नंबर जो है वो भी कंपलसरी है। एसकॉम का ही चलता है यहाँ से आगे, और एसकॉम की सिम होनी आपके पास जरूरी है। उसके अलावा जो टाइमिंग है ना चेक पोस्ट की वो 7 से 11 है, 11 बजे के बाद चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने देते। लेकिन अगर आपने मिनिमम नाइट स्टे करना तो फिर आप यहाँ से 4 बजे तक एंट्री करवा सकते हैं। हाँ सच एक और भी है कि आपने यहाँ से आगे ड्रोन नहीं लेके जा सकते, वेपन नहीं लेके जा सकते, सिलेंडर वगैरह नहीं लेके जा सकते, तो वो सब हम होटल में छोड़ रहे थे पहले ही इस दफा। बाकी अब चलते हैं आगे। पेट्रोल हमने चिलम से ले लिया था, वैसे में जरूरत तो नहीं थी, लेकिन हमने एहतियातन यहाँ से 3 बोतलें डलवा ली थी। ये तकरीबन 420 रुपए की या 460 रुपए की एक बोतल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये 1.5 लीटर की बोतल होती है, लेकिन 400-450 के दरमियान में एक बोतल पड़ती है यहाँ पे। चिलम चौकी से मिनीमर्ग का ट्रैवल डिस्टेंस जो है ना वो तकरीबन 36 किलोमीटर है। जब आप चिलम चौकी एंट्री करा के निकलते तो आपको ये 2 पास मिलते हैं। इनका क्या काम है वो मैं थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। बाकी चिलम से जब आप अपना सफर शुरू करते तो शुरू के 6-7 किलोमीटर है ना वो रास्ता काफी खराब है, मतलब रोड तो है ही नहीं, इस तरह का टूटा हुआ रास्ता है और इस पे पोर्ट होल्स भी काफी ज्यादा है। लेकिन ये कि जैसे जैसे आप अपना सफर कंटिन्यू करते हैं आगे तो ये एरिया बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, वैली खुल जाती है। तकरीबन 9 किलोमीटर बाद ये चेक पोस्ट आती है और यहाँ से आगे फिर बुर्जिल टॉप तक जो रास्ता है ना वो बड़ा अच्छा है, मतलब कि अच्छा रोड बना हुआ है सीमेंट वाला। लेकिन ये कि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, तकरीबन ये जो 10 किलोमीटर है ये मुसलसल चढ़ाई है और अच्छा खासा जोर लगता है गाड़ी का। लास्ट ईयर यहाँ पे स्नो काफी ज्यादा थी, इस साल तो स्नो कुछ भी नहीं है। पिछले साल उससे भी ज्यादा थी, मतलब कि लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जो था 2023 में जब मैं पहली दफा यहाँ पे आया था तब तो बहुत ज्यादा स्नो थी। ग्लोबल वार्मिंग चक्कर है, हर जगह भी स्नो का यही सीन है। लेकिन एक वेदर यहाँ भी ठंडा है। नीचे जो 2-2 पर्चियां मिलती है ना उसमें से एक पर्ची यहाँ पे जमा हो जाती है। बाकी अपना सफर शुरू आगे करते हैं मिनीमर्ग के लिए। बुर्जिल टॉप से आगे मिनीमर्ग का ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 20 किलोमीटर रह जाता है और ये 20 किलोमीटर आपने मुसलसल नीचे उतरना होता है। इस तरह के हेयर पिन वाले मोड़ है, इस तरह के बाबूसर टॉप पे होते हैं, लेकिन ये उतराई बाबूसर टॉप से भी ज्यादा है। पापा ने सिंपली गाड़ी एल में करके तो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी नीचे उतारनी शुरू कर दी थी, और ताकि ब्रेक कम से कम लगानी पड़े। कहीं की जगह रास्ता थोड़ा सा नैरो भी हो जाता तो सामने से आने वाले को कई दफा रुक के रास्ता देना पड़ता, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। वेदर की बात करें तो वेदर यहाँ पे काफी अच्छा होता है। स्टोर में तो काफी गर्मी थी, लेकिन यहाँ का जो वेदर है वो टोटली डिफरेंट है। अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है। दोपहर में जो धूप है वो थोड़ी सी तेज होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बादल आ जाए तो वेदर काफी ठंडा हो जाता है। बाकी बुर्जिल टॉप से आगे जैसे 6-7 किलोमीटर नीचे उतरते हैं तो उसके बाद फिर रास्ता जो है खराब शुरू हो जाता है, और फिर आगे मिनीमर्ग तक जो रास्ता है ना वो सारा टूटा हुआ है और काफी बुरी हालत इस रास्ते की। नैरो रास्ता है और अच्छा खासा कच्चा रास्ता है, जिस वजह से काफी टाइम लग जाता है मिनीमर्ग जाते हुए। लेकिन ये कि जैसे मिनीमर्ग शुरू होता है तो जो पीछे कच्चे रास्ते की थकावट होती है वो सारी दूर हो जाती है, क्योंकि मिनीमर्ग बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है।
नाइस्टे का ऑप्शन आपसे मिनीमार्क में है, लेकिन ये कि वो शुरू तकरीबन 16,000 से हो रहे हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। अगर आपने यहाँ पे नाइस्टे करना है तो पीछे चिलम चौकी पे आपने वहां से लेना होता है बुकिंग यहाँ की, और कई दफा यहाँ पे ना नाइस्टे की बुकिंग नहीं मिलती, तो ये भी आपने माइंड में रखनी है। बाकी ये कि इंटरनेट यहाँ पे एस्कॉम का ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ से आगे जाने के लिए ना आपको सीएनएसी पैसे जमा करवाने पड़ते हैं, और चिलम से आगे वॉशरूम भी जो आपको मिलते हैं ना, वो आपको इसी डक शॉप के पास मिलते हैं, तो ये अपने माइंड में रखेगा ये मिनी मग में ही है। बाकी अब चलते हैं आगे। मिनी मग में मैं कोई खास रिकॉर्डिंग नहीं कर सका क्योंकि सारा एलओसी सेंसिटिव एरिया, तो मुझे ना वीडियो बनाते हुए काफी ध्यान रखना पड़ रहा था। बाकी मिनी मग से आगे जो अगला पॉइंट है ना, वो असल पॉइंट है इस जगह का, वो है रेनबो लेक डुमेल का। मिनी मग से उसका ट्रेवल डिस्टेंस तकरीबन 15 किलोमीटर है, लेकिन ये 15 किलोमीटर कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लग जाता है क्योंकि रास्ता सारा ही खराब है। जब मिनी मग से आप अपना सफर आगे शुरू करते हैं तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद रास्ता काफी नैरो हो जाता है। उसके अलावा इस रास्ते पर लैंड स्लाइडिंग का भी थोड़ा सा डर रहता है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। वैसे तो इतना इशू नहीं है, अगर लैंड स्लाइडिंग हो तो फौरन साफ हो जाती है, लेकिन रास्ता इतना नैरो हो जाता है कि सामने से आने वाली गाड़ी को कई दफा रास्ता लेते या देते हुए खासी तंगी होती है। रेनबो लेक से 5 किलोमीटर पहले ये वाटर क्रॉसिंग आती है, और असल इम्तिहान आपके इस वाटर क्रॉसिंग पे होता है। स्पेशली अगर आप बाइक्स पे आ रहे हैं तो ये वाटर क्रॉसिंग काफी गहरी है। जिम्मे में भी हमें यहाँ से 4x4 लगा के गुजरना पड़ा था। और पीछे मुझे बताना भी याद नहीं रहा कि चिलम से अगर आपने आना ना तो 4x4 रिक्वायर है, कार को नहीं यहाँ पे इजाजत आने की, और अगर मोटरसाइकिल पे आना तो कोई 150 सीसी होने चाहिए मिनिमम। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है, ये याद रखिएगा। जीप रेंट फिर मैं आपको बताता हूँ, अगर जीप रेंट करके आना तो पराठो कर वो किस तरह सारा। बाकी मिनीमग से आगे जो नाइस्टे का ऑप्शन है ना, वो आपके पास ये डोमेल में जो टेंट विलेज है ना यहाँ पे, और मोस्टली फैमिलीज दफा मैंने देखा कि टेंट विलेज में आकर रुक रही थी। ये कैंप पे जो नाइस्टे है ना, वो पर पर्सन 2500 रुपया लेते हैं, मतलब अगर 4 बंदों वाला कैंप लेते हैं तो 10,000 रुपए का। और यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, एस्कॉम का नेटवर्क चलता है, उसमें फोन हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, तो ये माइंड में रखेगा अपने। और बुकिंग इसकी भी आपको पीछे चिलम से करवानी पड़ती है, चेक पोस्ट के पास ही बना हुआ दफ्तर, वहां से होती है इसकी भी और मिनी मर्ग वाले की भी। बाकी फिर इस टेंट वैली से 15 मिनट की ड्राइव के बाद इस रीजन का सबसे खूबसूरत एरिया आता है, जहाँ जाके आपकी सारी थकावट और जितनी भी आपने पीछे खेजल की होती है उसके पैसे पूरे हो जाते हैं, और वो एरिया ये रेनबो लेक डुमेल का। अच्छा जी, ये रेनबो लेक ना यहाँ का लास्ट पॉइंट है। उसको रेनबो लेक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जब भी बारिश होती है ना, तो उसके बाद यहाँ पे 2 रेनबोज आ जाए। उसके अलावा इस पानी में जो ट्राउट है वो भी रेनबो है, इस वजह से इसका नाम जो है रेनबो लेक पड़ गया। ये मैं अपने पास नहीं बता रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। रेनबो लेक के अलावा भी ना यहाँ पे एक और लेक क्रिस्टल लेक है, वो मैं इस दफा भी नहीं जा रहा। उसके अलावा एक नई लेक भी है, वो सुना है कि यहाँ से 3 घंटे की ट्रैकिंग है घोड़ों पे, लेकिन उसके लिए आपको ना एक नाइट स्टे करना पड़ता है मिनी मर्ग। जीप रेंट की बात करें तो चिल्लम से यहाँ तक जो चीजर प्राडो है ना, वो तकरीबन 20-22 हजार लेती है, और जो एलसी प्राडो है वो तकरीबन 18-20 हजार लेती है। अस्तौर से 30,000 रुपए है। अगर आपने नाइट स्टे करना है तो फिर जो रेंट है ना वो ज्यादा है, तकरीबन 5-6 हजार उसमें आपने एडिशनल ऐड कर देना। अगर आपने यहाँ पे नाइट स्टे करना है, फिर जीप रख लिए। आ गए हो जी, मजा आया जी। अब सुबह दिवस आई आपके साथ ही अब इकट्ठे चले ठीक है। अच्छा जी, आप अगर मिनी मर्ग जो सही इकट्ठा करना चाहते हैं ना, तो आपके पास स्कर्दू से यहाँ पे मिनी मर्ग आने का एक ऑप्शन है। 50,000 रुपए में आती है TZ, उसमें नाइट स्टे वगैरह आपका होता है, 2 दिन का वो ट्रिप होता है। आपको यहाँ पे मिनी मर्ग लेक भी आएगी वाया देवसाई, और वापसी फिर स्कर्दू भी उतारेगी। 50,000 रुपया लेते हैं TZ प्राडो वाले, तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है। चिल्लम में ना होटल्स का थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होटल्स नहीं है, तो जो सस्ते वाले हैं ना, उनमें पिछली दफा तो हमें आया था तो खुआर हो गया था, सुबह मॉर्निंग में बाथरूम में पानी भी नहीं आया था। इस दफा मैंने ये जो साई रोड पे ना होटल था, यहाँ पे मैंने 2 रातों का ना 20,000 पे की है। रूम ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो मेरा अंदाजा ना ये रूम 6 to 7,000 में ना परफेक्ट था, क्योंकि ना गर्म पानी 24 आवर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वाईफाई नहीं है। बाकी ये कि वाईफाई के बगैर भी गुजारा हो जाता है, क्योंकि एस्कॉम यहाँ पे बहुत ज्यादा ना हाई स्पीड पे चलता है, मतलब कि हॉटस्पॉट से 3 मोबाइल भी कनेक्ट हो ना तो इतना कोई इशू नहीं बनता।